ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन क्लास है। इसमें आपको बिना किसी फीस के डेली क्लास मिलती है मैथ की, बेसिक से एडवांस तक। पहले बेसिक क्वेश्चन कराए जाते हैं, फिर एक्सरसाइज कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में वो लिख सकते हैं, तो उन्हें बताया भी जाएगा जो भी उन्हें पूछना होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ भी सकता है। ओके, तो शुरू करते हैं। ये हमारी इस समय एवरेज चल रही क्लास और आज इसकी 8वीं क्लास है। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा 8 पुरुष की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। अच्छा, 8 पुरुष है, सभी की 2-2 वर्ष बढ़ गई। यदि उनमें से 2 पुरुष को, जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है, के स्थान पर 2 नए पुरुष को लिया जाता है, दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या है? ठीक है, तो समझिए, 8 पुरुष थे, सभी का एवरेज 2-2 बढ़ गया। बताया ना, 2-2 बढ़ गया, तो कितना कुल मिलाकर बढ़ा? 16 बढ़ा। बोलो, 16 बढ़ गया। तो 16 जो बढ़ गया, यानी जो 16 एक्स्ट्रा आया, वो क्यों एक्स्ट्रा आ गया? क्योंकि जो 21 और 23 वाले जो जा रहे थे, 21 और 23 कुल मिलाकर कितना गया? 3 और 1 4, 2 2 4। 21 और 23 वाले जो जा रहे थे, जो गए, अगर वो 21 23 44 ही आ जाते तो ना किसी का बढ़ता ना कम होता। लेकिन 44 नहीं, ये ज्यादा लाए होंगे तभी तो सबका बढ़ गया। तो कितना ज्यादा लाए होंगे भैया? 16 ज्यादा ले आए होंगे, तो 16 इसमें हम जोड़ देते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 60 आया होगा। 60 आया होगा, 44 गया होगा और 60 आया होगा। अब समझ में आ गई बात? तो 60 जो आया है, इसमें 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। उसने क्या किया है? कह रहा दोनों नए पुरुषों की औसत आयु बताओ। तो 2 लोगों के टोटल एज 60 है, औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन आया आपका फोर्थ, यानी कि 30 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा एक्स और वाई की औसत मासिक आय 5,050 रुपए है। वाई और जेड की औसत मासिक आय 6,250 रुपए है, तथा एक्स और जेड की औसत मासिक आय जो है 5,200 रुपए है। एक्स की मासिक आय बतानी है। उसने क्या डेटा दिया आपको? एक्स प्लस वाई की जो एवरेज है वो 5050 है, यानी इसको अगर हम डबल कर दें तो क्या हो जाएगा? 200, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10,100। फिर उसने कहा वाई और जेड की जो एवरेज है वो है 6,250। अगर इसको हम टोटल निकालें तो 6 दूनी 12, 12,500 आ गया। ठीक है, फिर उसने कहा एक्स और जेड की जो औसत है वो 5,200 है। अगर इसका हम कुल निकालें, 5 दूनी 10, 10,400 आ गया। बोलो, इतना समझ में आया? उसने एक्स की पूछी है, तो समझो एक्स किस में है? एक एक्स वाई में है और एक्स जेड में है। तो हम इन दोनों को क्या करें? जोड़ दें। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इनको जोड़ने पर आएगा, देखिए 10,100, 10,400। ठीक है, जोड़ दें तो ये कितना हो गया? 20,500। तो ये 20,500 जो हुआ है उसमें क्या क्या आया होगा बताओ? एक्स वाई एक्स जेड। अब आपको ये दिख रहा है इसमें 2x, इसको ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग, क्या? 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी तो लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। तो इसमें से हम लोग अगर वाई जेड वाला हटा दें, वाई जेड हटा दें तो क्या बचेगा? 2x ही तो बचेगा। तो वाई जेड तो पता ही ना हमको 12,500।
भैया वाई जेड हटा दो 12,500, 12,500 हटा दिया तो क्या 8,000 नहीं बचा। अब जो 8,000 बचा है किसकी वैल्यू है, 2x की वैल्यू है, तो x की क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो, तो x बराबर क्या हो गया 4,000, x की वैल्यू कितनी आ गई 4,000, यही हमारा आंसर हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं, 500 कामगार हैं, कितने कामगार हैं बेटा 500 कारीगर हैं, उनका एवरेज मजदूरी जो है 200 रुपए थी। बाद में पता चला कि दो कामगार की मजदूरी क्रमशः 80 और 220 के स्थान पर 180 और 20 पढ़ी गई है, सही औसत बताइए। तो बात को समझो पहले, 500 लोग थे, 80 और 220 की जगह क्या पढ़ी गई, 180 और 20 पढ़ी गई, तो सही क्या है, सही ये वाला है ना 80 220, गलत क्या है, गलत ये 180 और 20 वाला, इसको अगर जोड़ दे ये 300 हो रहा है, इसको जोड़े तो 200 हो रहा है, मतलब 300 पढ़ना चाहिए था, आपने 200 पढ़ा है, इसका मतलब डिफरेंस है 100 का, 100 और पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो 100 को बांट दो 500 लोगों में, 500 लोगों में जब 100 को बांटा तो 0.2 और सबको मिल गया, 0.2 और सबको मिल गया, तो पहले क्या था सबका 200 रुपये एवरेज था, लिखा था पहले 200 रुपये एवरेज था, 0.2 और मिल जाएगा, यानी अब जो एवरेज आया 200.20, ये नया एवरेज आ गया, बस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है सोमवार से गुरुवार तक औसत तापमान 48 डिग्री है, मंगल से शुक्रवार तक औसत तापमान 52 डिग्री है, यदि सोमवार को तापमान 42 डिग्री है तो शुक्रवार को कितना तापमान रहेगा, समझो भैया, सोम मंगल बुध बृहस्पति कहें या गुरुवार कहें एक ही बात होती है, ठीक है। एक तो इसका डेटा दिया है, इसका जो एवरेज है वो 48 है, ठीक है, उसके बाद उसने दिया मंगल बुध बृहस्पति को या गुरुवार को और शुक्रवार, इसका जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है 52, इतना समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब इस 48 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करें तो सोम मंगल बुध बृहस्पति सबका टोटल आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 48 दूने 96 दूने 192, 192 हो गया, 48 दूना 96, 4 करना है, 4 से मल्टीप्लाई, 4 लोग है ना, ठीक है, 48 दूना 96 दूना 192, 192 कुल ही हो गया सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक। अब सोमवार को तो दे ही दिया था ना 42 डिग्री है दिया था, तो अगर इससे हम 42 डिग्री हटा दे 150 हो गया, ये किसका हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा मंगल बुध बृहस्पति, बोलो समझ में आ गया, ये 150 किसका होगा मंगल बुध बृहस्पति, क्योंकि जो 42 जो सोमवार का था वो हमने हटा दिया, इतना समझ में आ गया। आप भी समझो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, 4 लोगों का 52 था, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 208 हुआ। अब 208 में क्या है मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, अब मंगल बुध बृहस्पति तो पता ही ना हमको कितना था 150, अगर ये हमने हटा दिया तो जो 58 बचा क्या वो शुक्रवार का नहीं बचा होगा, अब ये किसका बच गया शुक्रवार का, और उसने क्या पूछा था शुक्रवार का बताओ, तो क्या होगा 58, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ओके चलिए अगला देखते हैं, कह रहा 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की
औसत आयु 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे के उत्पन्न होने के उपरांत आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, मतलब कितनी, 17 वर्ष ही है। अब बात को समझना, 3 वर्ष पहले कितने लोग थे, 5 लोग थे। औसत आयु कितनी थी, 17 थी। 17 अपना 85, बताओ कुल है इनका 5 लोगों का 85 होगी टोटल। अभी तो 3 वर्ष पहले है ना, तो ये जो 5 लोग हैं, अगर हम आज की निकालें, आज यानी कि वर्तमान की निकालें, तो क्या पांचों लोग 3-3 वर्ष नहीं बढ़ जाएंगे, 3 वर्ष पहले है ना, तो 5 लोगों का टोटल 15 वर्ष बढ़ नहीं जाएगा। अगर हम आज वर्तमान देखें तो वर्तमान का वो 5 लोग कितने वर्ष के होंगे, 100 वर्ष के होने चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। कह रहा है एक बच्चा भी हो गया, तो जो 5 लोग थे अगर एक बेबी हो गया तो 6 लोग हो गए। लेकिन वो कह रहा है कि जो आज है, यानी कि आज मतलब वर्तमान में आज भी उतनी ही एज है सबकी, एवरेज एज, मतलब आज भी 6 लोगों की 17 ही वर्ष है। तो 17 छक्का 102, आज कुल योग कितना है, 102, जबकि होना कितना चाहिए था, 100, होना कितना चाहिए, 100। तो जो 2 का डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चा भी तो है। तो बच्चे की उम्र कितनी हो गई, बस 2 साल हो गई। बच्चा कितने वर्ष का है, 2 साल का है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी है ने जिसका गेंद फेंकने का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था, ठीक है, ये पहले था, और एक मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट लिए। तो इसका अगर एवरेज निकालें तो क्या होगा, 52 डिवाइडेड 5, 5 दाम 50, 5 चौको 20, 10.4 हो गया, ठीक है। तो इसका एवरेज अब इतना है, 10.4 है। उसके बाद उसका औसत 0.85 कम हो गया, मतलब कुल में 0.85 कम हो गया। पहले कितना था, 24.85 था, 24.85, उसमें 0.85 कम हो गया। तो अंतिम मैच खेलने की तक उसके द्वारा गिराए गए विकेटों की संख्या, ध्यान समझो, इसको एलिगेशन से हम लोग हल करेंगे। जैसे पहले कितना था, 24.85, नया उसका कितना है, 10.4, ठीक है। ये कब है, जब उसने 5 विकेट लिए, 5 विकेट लिए, तब कितना था, 10.4। अब उसका कुल मिलाकर औसत कितना हो गया, 0.85 कम हो गया, यानी जो 24.85 था अब वो केवल 24 बचा है। अब इसको एलिगेशन से हल करो, इससे इसको माइनस करो, 0.85 आएगा, ठीक है, 0.85 आएगा। इससे इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा 13.6। इतना समझ में आ गया। देखो 0.85 की वैल्यू कितनी दे रहा है, 5 विकेट, तो 13.6 की निकाल लो कितनी होगी। तो क्या करोगे, 5 को 0.85 से डिवाइड करो, 13.6 से मल्टीप्लाई करो, इससे आ जाएगा आपका विकेट जो नए वाले हैं, ठीक है ना, 80 विकेट, 80 विकेट आ जाएंगे। अब 5 उसने अभी भी बनाए हैं, ये तो पहले वाला हो गया, क्योंकि ये पहले वाला है ना, ये अभी वाला आज वाला है, तो 80 तो पहले वाले हो गए। अब 5 आज उसने विकेट गिराए थे, तो अगर कुल विकेटों की संख्या बोलोगे तो 85 होगी, पहले वाले बोलोगे तो 80 होगी, ठीक है। तो उसने कहा था पहले वाले बताओ, मतलब कुल बताओ, अंतिम मैच तक मतलब कुल बताने थे 85, ठीक है, पहले वाला पूछता तो 80 था। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है किसी कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक लड़के ने जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़ दी,
और उसके स्थान पर 2 लड़के कक्षा में आए जिनकी आयु में 5 वर्ष का क्या है अंतर है। जिनकी आयु में क्या है 5 वर्ष का अंतर है। 1 मिनट बेटा। हाँ, जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि सभी लड़कों की औसत आयु अब 15 वर्ष हो जाए। पहले कितनी थी यार? पहले भी तो 15 ही वर्ष थी। आज कितनी है? आज भी तो 15 ही वर्ष है। तो नए आने वाले लड़कों में से छोटे लड़के की आयु क्या है? ठीक है, समझो भाई। अच्छा ये बताओ, ध्यान समझना, पहले कितने लड़के थे? 30 लड़के थे। इनकी एवरेज कितनी थी? 15 थी। इस 30 में से एक लड़का जिसकी एज 20 वर्ष थी चला गया। यही तो कह रहा था। अब बताओ, एक लड़का 20 वर्ष वाला गया, ठीक है, और इसकी जगह 2 लड़के आ गए। दो लड़के आ गए, ठीक है। तो उनकी जो एज होगी इन दोनों लड़कों की, वो इतनी थी कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एवरेज एज 15 ही रही। अब बात समझ में आ रही है? यानी 2 लड़के जो आए हैं उनमें से जो 2 लड़के, जो एक और एक 2 लड़के, जो एक लड़का गया था 20 लेकर, तो ये 20 लेकर ही वापस आए, ठीक है ना, 20 लेकर ही वापस आए। तब तो घटेगा बढ़ेगा नहीं। और सबका 15 वर्ष रहने के लिए ये 15 ही लेकर आएगा, ताकि किसी का कम या ज्यादा ना हो, ठीक है ना। अगर ये लोग 20 से कम लेकर आए, जो लड़का 20 लेकर गया है, अगर 20 से कम लेकर आए तुम, तो फिर सबकी एज कम हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा था नहीं, सबकी एज 15 ही है। इसका मतलब है कि 20 वाला गया होगा तो एक लड़का 20 वाला ही आया होगा और एक लड़का 15 वाला साथ में आ गया होगा, इसीलिए सबकी 15 ही रही, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच का अंतर 5 ही है, वो पहले उसने बता दिया था। तो छोटा लड़का कितने वर्ष का था? 15 वर्ष का। बड़ा लड़का कितना था? 20 वर्ष का, ठीक है। केवल ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, बस समझो और टिक करो, ज्यादा लिखा पढ़ी वाले नहीं है। लेकिन हम इतना लिख पढ़ के आपको बता रहे हैं ताकि आपको वो नजरिया मिल सके, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 52 है, यानी कि एवरेज कितना है? 52 है। उनमें से सबसे अच्छे 20% छात्रों का औसतन 80 अंक मिले होंगे, और जो सबसे खराब थे, बेकार 25% लोग थे, उनका औसत 31 था। तब शेष 55% छात्रों के प्राप्तांकों का औसत क्या था? ठीक है, चलिए तो ये भी हम लोग समझते हैं। तो इसका बेसिक थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ परसेंट की बात कर रहा था, 20%, 45, 25%, 55, यानी कि हम लोग 100% की वैल्यू मान लेते हैं। 100% होता है ना पूरा। 100% छात्र जो थे उनका जो एवरेज था बेटा वो 52 था पहला, ठीक है। इस 100% में से जो 20% थे, 20% यानी 20 लोग, इनका जो एवरेज था वो 80 था। ऐसी 100 में से जो 25% लोग थे, यानी 25 लोग थे, इनका जो एवरेज था वो था 25। अब कितने बचे होंगे? 55 बचे होंगे। कह रहा था इनका एवरेज बताओ। बस अब समझ में आया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान समझो,
100 के पास, सबके पास 52 होना चाहिए। इनके पास कितना है? 80 है। इनके पास कितना है? 80 है। कितना ये ज़्यादा ले गए? 28। 28 ज़्यादा हो गया, ठीक है। 80 में से 52 हटा दो तो कितना होगा? 28 तो होगा। 28 ऐसे कितने लोगों के पास? 28 कितने ज़्यादा लोगों के पास? 20 लोगों के पास, यानी 20 का मल्टीप्लाई 28 दूनी 56, 560 ज़्यादा ले गए, प्लस का साइन लगा दे रहे हैं। 52 होना चाहिए था, इनके पास 25 है। इनके पास कितना है? 25 है। कितना कम है? कितना कम है? 52 होना चाहिए और इनके पास 25 नहीं है, 31 है। सॉरी, ऊपर लिखा था, ये देखिए यहाँ लिखा 25% छात्रों पर 31 अंक है। 31 है बेटा यहाँ पर। इकतीस, 52 होना चाहिए, 31 है। तो बोलो कितना कम है? 21 कम है सर। कितने लोगों के पास? 25 लोगों के पास, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 25 से कम 25, 25 दिन 50 और 2 52, ठीक है। तो ये कम है तो माइनस का लगा देते हैं, घटा देते हैं, तो क्या हो गया? 35। ये क्या है? ज़्यादा का है। ज़्यादा है मतलब कुल मिलाकर अभी जितने लोग 45 निकल गए हैं, कुल मिलाकर उनके पास 35 ज़्यादा चला गया है। तो 35 ज़्यादा चला गया है तो हम लोगों का कम नहीं हो जाएगा जो बाकी 55 लोग बचे हैं? तो 55 लोगों को डिवाइड करो, कितना कितना कम हो जाएगा देखो। डिवाइड कर दो 55 से। जब 55 से तुम डिवाइड कर दोगे इसको, ठीक है, तो ये पॉइंट में जाएगा बेटा। इसको 5 छक्का 30, 0.6 समथिंग जाएगा, ठीक है। 0.6 कम हो जाएगा सबका, यानी सबके पास पहले 52 52 था, 0.6 माइनस कर दो तो आ जाएगा 51.4, ठीक है। लगभग में निकाला गया है क्योंकि दशमलव के बाद एक ही डिजिट दी गई है क्वेश्चन में। 51.4 मतलब कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। करेक्ट, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है यदि उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 17 वर्ष 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लिए जाते हैं। तो समझो कितने खिलाड़ी थे? 11। इनका जो एवरेज था वो 2 माह कम हो गया, कम हो जा रहा है, यानी 11 इंटू 2, 11 दूनी 22 महीने कम हो गए। तो 22 महीने को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 1 वर्ष और 12 10 22 10 माह लिख सकते हो, कम हो गया। इतना कम हो गया, कम क्यों हो गया? क्योंकि जा रहे थे कितने वाले? 17 प्लस 20 वर्ष वाले, 37 वर्ष जा रहा था, तो आते समय 37 वर्ष आया ही नहीं होगा। जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनका टोटल योग 37 रहा ही नहीं होगा। अगर 37 जा रहे हो 37 ही वापस आता तो न कम होता न ज़्यादा होता, ठीक है। तो कम लाए हो गए तभी तो कम हो गया। तो कितना कम हो गया? 1 वर्ष 10 महीने। माइनस करो, 1 वर्ष 10 माह, इससे अगर हम लोग माइनस कर दें तो कितना आएगा बताओ? ये आएगा 35 वर्ष 2 माह। आ गया, मतलब जो 17 और 20 वाले गए थे, 2 37 कुल मिलाकर गया था, उनकी जगह जो 2 नए आए हैं उनका कुल योग आयु का 35 वर्ष 2 महीने है। उसने कहा था नए खिलाड़ियों का औसत बताओ। अगर कुल पूछता तो 35 वर्ष 2 महीने आंसर था, लेकिन औसत पूछ रहा था, इसको 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करोगे बताओ, 35 वर्ष को आधा करो तो क्या आएगा? 17 वर्ष 6 माह आएगा,
केवल 35 वर्ष का हम अदा कर रहे हैं, 17 वर्ष 6 महीने आएगा, ठीक है। और इधर 2 महीने और थे, 2 महीने का आधा करोगे तो 1 महीने ये हो गया, तो कुल मिलाकर 17 वर्ष 7 माह, ये आपका आंसर आएगा एवरेज। 17 वर्ष 7 माह मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। ये फ्री क्लास है आपकी, इसमें आप प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं, रेगुलर क्लास रहेगी, कोई फीस नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।